नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IPN24 पर। और तस्वीरें हैं सीधी मंगल कॉलोनी पार्ट 2 की, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम द्वारा यहां पर JCB लाकर जो नींवें हैं वो उखाड़ी जा रही हैं। जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, विरोध कर रहे हैं पूरी की पूरी कार्रवाई का। लेकिन नगर निगम यहां पर जो लोगों का आशियाना है उसे तोड़ने के लिए यहाँ पर पहुँच गई है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम की तीन जो JCB हैं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, लोगों के जो मकान हैं वो उखाड़ने के लिए। जो नींवें हैं वापस जा रहे हैं, नहीं उनसे बात करा रहे हैं जो आए हुए हैं। कुछ तोड़ा भी है। हाँ जी, सब कुछ हमारा पीछे मकान तोड़ दिया जी। हाँ जी, नींव तोड़ दी जी सर हमारी पीछे। रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री हुई पड़ी है, बिजली का बिल है जी, सब कुछ है जी, सरकारी काम हो रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ तोड़ा जा रहा है जी। रिक्शे रेडी चला के 200, 400, 150 करके कमाए हैं। आप लोग प्लान कर दिए, रजिस्ट्री किस लिए करे हो? किस लिए रजिस्ट्री कर रहे हो? नहीं करते सरकारी रजिस्ट्री। कौन सी कॉलोनी है? मंगल कॉलोनी पार्ट 2। आपका भी है? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? हम सर रेडी रिक्शा चला के मेहनत मजदूरी करके करवाते हैं जी। और कुर्सी बंदा तोड़ दोगे आप लोग तो कहाँ समझाएंगे? मोदी कहता है घर बनाओ, हम देंगे आगे करेंगे। ये आप नाजायज फायदा करने कोई फायदा नहीं सर। यही गरीब आदमी का विकास हो रहा है भाई। हम तो 300 रुपए में मजदूर में लगा रहे। सुबह से 7 बजे की मिट्टी में खुद ढो रही हूँ। सुबह 7 बजे की मिट्टी ढो रही हूँ। आप मिट्टी सीधी करके हटी थी, इन्होंने तोड़ दिया। बताओ, वो पिछली गली में पीछे सारा नहीं वो भी भरी है जी। कभी हमसे पूछ के देखा है? नाजायज कॉलोनी है तो फिर रजिस्ट्री क्यों हुआ? अगर रजिस्ट्री हुआ तो नाजायज कैसे हुआ? लोन भी होता है सर, सरकारी लोन भी होता है। कैनरा बैंक भी लोन कर रही है। कोर्ट में बयाना होता है, कोर्ट बयाना क्यों पास कर रही है? कोर्ट बयाना क्यों पास कर रही है? हाँ जी सर, बिजली बिल तक आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों का एक ही बात कहने है कि जब हमारी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं तो आखिर हमारे जो मकान हैं उन्हें तोड़ने के लिए नगर निगम यहाँ पर क्यों पहुँचा हुआ। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। गरीब का आशियाना किस तरह से तोड़ने के लिए नगर निगम जो करनाल है वो यहाँ पर पहुँच गया। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो इस बात का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का नुकसान है वो अभी तक हो चुका है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो पीला पंजा यहाँ पर चलाने के लिए पहुँचे हैं, क्या इनका आधार है? नगर निगम से बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्या ये पूरा मामला। विकास जी, क्या पहले भी आए थे कुछ समय पहले तोड़ने के लिए यहाँ पर, आज फिर तोड़ने के लिए पहुँचे? हाँ जी, पहले हमने नगर निगम ने कार्रवाई की थी, उसके बाद DTP ऑफिस से भी कार्रवाई हुई है, पर ये दोबारा बन गई हैं तो इसलिए दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं। जो मकान यहाँ पर प्रॉपरली बन चुके हैं उनको यानी कि उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, जो बन रहे हैं उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया वो चल रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हो चुकी है तो एकदम से सारी तोड़ी नहीं जा सकती, तो इसलिए स्टेज बाय स्टेज कर रहे हैं। जो अभी प्लिंथ लेवल तक की कंस्ट्रक्शंस हैं और जो रोड नेटवर्क है उनको हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि कॉलोनी ये अवैध है। कॉलोनी ये अवैध है, जो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाती है? अभी जो रजिस्ट्री का सरकार द्वारा अभी रोक लगाई गई है वो इसी के लिए लगाई गई है। अब जो बैकग्राउंड पे अभी हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज एरिया की ही रजिस्ट्री होगी आने वाले फ्यूचर में। और जिनकी हो चुकी है वो, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल ही रही है। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम के जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं विकास हैं, इनका कहना है कि जो अवैध कॉलोनी है, जो अवैध रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जिस वजह से रजिस्ट्रियों पर रोक भी लगी है, इसीलिए यहाँ पर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई वो करने के लिए पहुँचे। लेकिन तमाम जो घर यहाँ पर बने हुए हैं वो घर बन चुके हैं, उनके ऊपर कोई आँच नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी यानी कि 4 दीवारी शुरू की थी, नींवें भरनी शुरू की थी, उनकी DPC वगैरह को आज उखाड़ने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की गई। पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था आप लोगों को? ना जी, कुछ भी नहीं आया सर। ये अभी करवाई हुई है, ये पहले कभी कोई दिक्कत नहीं आई है जी। कुछ कहना चाहोगे सरकार को? अगर सरकार ये हमारे पर गरीबी को उजाड़ने का काम कर रही है, हम बसेंगे कि हम तो उजड़ जाएंगे। BJP को इसीलिए वोट थोड़े दिया था कि हम उजड़ जाएं। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पे कार्रवाई ना किया जाए। हमारी रजिस्ट्री हुई पड़ी है, हमारे बसा बसाया घर को उजाड़ा ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो अब पुलिस बल है वो फिर से एक बार
यानी कि चल पड़ा है कार्रवाई करने के लिए। सीधी तस्वीरें इस समय आप IBN 24 पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो विरोध है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं और पुलिस सभी को यहाँ से वापस भेज रही है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी मौके पर पहुँचा हुआ है। एडिशनल SHO है मंजूर अली मौके पर आए हुए हैं और जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा, वो देखिए महिला किस तरह से रो रही हैं कि हमने तो मजदूर भी ये सोच कर नहीं लगाया था कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे गरीबों के जो आशियाने को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। एडिशनल SHO है मंजूर अली जी। मंजूर अली जी, क्या, क्योंकि आपका तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, क्या आदेश है? अपना यहाँ DTP साहब के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, तो उनके DC साहब की तरफ से ऑर्डर थे। सच तो सिटी थाने के एरिया में आता है, तो हमारी ड्यूटी है लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की। पब्लिक झगड़ा ना करो ना करो, बाकी जो कार्रवाई है ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपना है, DTP साहब चलती रहेगी अब कार्रवाई है। नहीं, जो मेन थे जो नई नींव वगैरह भरी थी वो लगभग सब सारी गिरा दी हैं जितनी टोटल थी। उसके बाद जो ड्यूटी में बैठे देखो के क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो पुलिस यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो लोग हैं पीछे बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे जो मकान हैं उनको पुलिस यानी कि जो नगर निगम है उसने पूरी तरह से उखाड़ दिया। एक बार वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की गई है नगर निगम करनाल की तरफ से। वो आशियाने भी आपको एक बार दिखा देते हैं। कौन कौन से तोड़ के गए हैं, कौन कौन से तोड़ आगे आइए आइए आ जाओ। और आप देख सकते हैं कि एक महिला यहाँ पर ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि हमने 300 रुपये मजदूर को इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम खुद ही सुबह से अपना जो भी काम है वो कर रहे थे। लेकिन ऐसे में हमारे मकान को पूरे तरीके से जो बनाने की अभी शुरुआत ही की थी, जो नींवें हमने भरी थी, जो DPC भरी थी, उसको पूरे तरीके से तोड़ गए। एक ये भी है, एक बार ये भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इन्होंने अभी देखिए मकान। देखिए कच्ची कॉलोनी क्या होती है? कच्ची कॉलोनी होती है जब कोई सरकार की निर्धारित कॉलोनियों में महंगाई के कारण ज़मीन नहीं खरीद सकता तो वो कच्ची कॉलोनियों में आता है। कच्ची कॉलोनियों में तहसीलदार पैसे लेकर रजिस्ट्रियाँ कर देते हैं और इस तरह से ये देखिए अभी बनना शुरू ही किया था, इसको यहाँ पर तोड़ दिया। और भी कोई है? लेंटर भी तोड़ के गए हैं। आओ देखिए, लोगों की आवाज़ आखिर पहुँचाएगा तो पहुँचाएगा कौन? शायद इसीलिए लोग मीडिया को याद करते हैं कि जब सरकार नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, तो उम्मीद होती है कि मीडिया वाले आएंगे और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, इस तरह से पहले भी नगर निगम द्वारा पीला पंजा चलाया जाता रहा है, गरीबों के आशियाने को तोड़ा जाता रहा है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, रजिस्ट्रियाँ हो रखी हैं, इंतकाल हो रखा है, यहाँ तक कि बैंक यहाँ पर लोन भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये कॉलोनियाँ तोड़ दी जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा जो गोरख धंधा है वो है क्या, कि पहले रिश्वत लेकर कॉलोनियाँ काट दी जाती हैं, रिश्वत लेकर रजिस्ट्रियाँ कर दी जाती हैं, बिजली के कनेक्शन लग जाते हैं, लोन हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए जिस गरीब का ये मकान है, किसका है ये? ये भी तोड़ा है? ये एक बार ऐसे पहले भी तोड़ गए थे यहीं पे। ये लेंटर डलना था सर अभी। और ये देखिए पूरा मकान लगभग खड़ा हो गया था, सिर्फ लेंटर बताया जा रहा है कि अभी डलना बाकी था। और ऐसे में नगर निगम का जो पीला पंजा है वो यहाँ पहुँचता है और आकर इसे तोड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गरीब लोग जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके पैसे दो जोड़े हैं, ये देखिए पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। भैया क्या काम करते हैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं? काफी अमीर लोग होंगे जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं। सारे गरीब लोग हैं, ये रिक्शा रेडी चला के और कोई सब्जी बेचते हैं, कोई कुछ करते हैं जी, कोई कवाड़ी उठाते हैं। इस वजह से कर करके 2-2 रुपये कमा के ये करते हैं जी। इस और ये अब यहाँ पे कहते हैं मोदी सरकार कर रहे हैं कि अब आप आगे विकास करवाएंगे इंडिया को। क्या कपार विकास करवाएंगे? तो बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद गरीबों के। अमीर आदमी तो खुश हैं, प्रशासन खुश हैं जी, उनको मिल जाएंगे कुछ पैसे के लिए, ऐसे कर रहे हैं जी। तो आप कच्ची कॉलोनियों में लेते किस लिए हो? सर जी गरीब आदमी कहाँ शहर में ले सकते हैं जी, औकात नहीं है अपनी इतना जी। 2 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये खर्चा ही होते हैं। सरकार ने आपको याद होगा कहा था 2020 तक हम हर यानी कि सर को छत देंगे, हर घर को यानी हर व्यक्ति को मकान देंगे। सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ सर, अभी तक तोड़ ही रहे, उल्टा तो तोड़ ही रहे सर। अच्छा, तोड़ ही रहे हैं। हाँ जी, जो भी अपने पैसे 2 रुपये कमा करते हैं वो तो उल्टा ही तोड़ रहे हैं। तो क्या कपार देंगे, वो क्या देंगे मुझे वो? भैया 2020 में सब कहा था कि सबको घर मिलेगा,
ऐसा कुछ नहीं सर, किसी को कुछ नहीं मिला है, बस तोड़ दिया गरीब दिहाड़ीदार बंदा क्या करेगा जी? अगर यहाँ सरकार हमें क्या देगी? जो हम अपनी मेहनत से बना रहे हैं, एक विधवा औरत अपनी सारे दिन मजदूरियाँ कर करके 2-2 ईंटें जोड़ के घर बना रही है, तो उसके भी गिराए जाएंगे तो वो कहाँ जाएगी? सरकार क्या खाक सुन रही है हमारी? सर अगर यहाँ पर ये अलाउड नहीं था तो फिर लोन कैसे पास हो गए, मीटर कैसे लगे? सर रजिस्ट्री भी हो रही है, रजिस्ट्री एक बार आप देखिए, मैं उनसे एक बार जी लगने वाला था, सारा कुछ होने वाला था, और चाहिए था। ये नुकसान हुआ, ये गरीब आदमी झेलेगा जी, और तो कोई झेलेगा नहीं। कितने पैसे खर्च हो गए थे पूरे मकान में? अभी 8 लाख लग चुका था। तो लोन करवाया था इस पे? हाँ जी। और ये देखिए, लोन हो चुका था, बैंक से पैसा आ रहा था, मकान बनाना शुरू किया, अब मकान तोड़ गए, बैंक की किस्तें शुरू हो चुकी हैं, कैसे ये लोग पैसा चुकाएंगे? ये गंभीर सवाल है, भावुक क्षण है। माता जी, सरकार कहती है कि हम 2020 तक हर यानी कि सर को छत दे देंगे, हर एक को मकान दे देंगे। क्या लग रहा है आपको ये सब कुछ? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो रहा। सरकार तो ये भी बोली है गरीबों को राशन घर तक पहुंचाया जाएगा, लॉकडाउन में हर कुछ होगा। आज तक यहाँ कोई आके किसी ने झांका नहीं है। क्या नाम है आपका? नीलम। अपना सरकार क्या दे रही है? हैं? आज हमने ये प्लाट, वो वाला मेरा प्लाट है सामने, देखो वो सामने मेरा प्लाट पड़ा है। मजदूरी लोगों को आज से 2 साल पहले 13 सितंबर को ये मोदी ने प्लाट निकलवाए थे, विडो को दिया जाएंगे। 50,000 रुपये मैंने ब्याज पे उठा के भरा है। आज तक 2 साल हो गया, हमें कोई प्लाट नहीं मिला। वो 50,000 मेरा डूब गया, मैं आज तक ब्याज भर रही हूँ। उसके बाद किस्तों पे मैंने ये प्लाट लिया। अभी मैं सुबह की 6 बजे की मिट्टी इकट्ठी कर रही हूँ, आज वो प्लेन कर गए। अब कोई नहीं जनता उठेगी, अब मोदी को नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा राशन मिलेगा। कौन दे रहा है राशन? सिर्फ फेसबुक पे बैठ के मोदी बोलता है। यहाँ के गरीबों के घर में आके जाके मोदी को पता लगे कैसे सारा दिन 50 रुपए कमाए जाते हैं। जब चुनाव होते हैं वादे बहुत किए जाते हैं। 2 साल हो गए, 50,000 रुपए मोदी पता नहीं कितनी पब्लिक का लिए बैठा है। कहाँ है वो फ्लैट? ये 5-3 सेक्टर में फ्लैट कटे हैं, आज तक हमें चाबी नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली। 50,000 का गरीब बंदा 2 साल से मैं ब्याज भर रही हूँ। मेरी जुबान पे मैं उसको तो नहीं मुकर सकती। ना हमें वो फ्लैट मिला, ना हमें आज मकान मिला। कहाँ गया वो मोदी के वादे? कह रहे थे मजदूर और मिस्त्री भी हमने नहीं लगाया। मैं खुद मिट्टी ढोई है, सारे मकान की मिट्टी खुद। अभी वो देखो, वो सामने प्लेन हुआ पड़ा मकान, ये आपका? वो सामने जो मिट्टी गिरी हुई है। चलिए वहीं चलकर देखते हैं एक बार। आ जाओ माता जी, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में अब कोई करे तो करे क्या? आखिर सरकार है, सरकार तो सरकार ही है, सरकार के आगे कौन बोले? पुलिस साथ होती है, डंडे उनके पास होते हैं, हथियारों से लैस होते हैं पुलिसकर्मी। भाई उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन जिन्होंने अपना मकान मेंटेन करना है, जिन्होंने अपना मकान बनाया, ये देखिए एक और जो मकान है किस तरीके से उसे ध्वस्त कर गए, अभी बनाना शुरू ही किया था। इन लोगों से एक बार पूछ कर देखिए कि इनके लिए इस पैसे की वक़्त क्या है, इनके लिए ये पैसा क्या है जो रोज़ाना 300-300 रुपये 10-10 घंटे काम कर कमाते हैं। 10 घंटे काम करने के बाद 300 रुपये हाथ में आते हैं। और सीमेंट का जो कट्टा है वो दोस्तों 375 रुपये का कट्टा है, यानी कि 1.25 दिन अगर काम करते हैं तो 1 सीमेंट का कट्टा आता है। और उससे पहले कौन सा? अच्छा वो है, अभी कल ही बना जी। ये वाला आपका? ये मेरा है, देखो जी। क्या काम करते हैं आप लोग? ये रेडीमेड की दुकान पे लगा हुआ 9,000 रुपये में। रोड पे काम मैंने अब छोटी सी दुकान खोली है, अभी चल 50-100 रुपये कमाऊंगी, मैं घर चलाऊंगी, ये लोन की किस्त भरेगा। और ये देखो, ये सुबेरे क्या कर गया हमारे प्लाट का हाल। और एक बार ये भी आपको दिखा देते हैं। माता जी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बेटा उनका एक छोटी सी नौकरी करता है। देखिए कह रहे हैं कि घर मैं चलाऊंगी, 50-100 रुपये जो रोज़ के बनेंगे उससे, और बेटा जो कमाएगा उससे किस्तें भरेगा। अब किस्तें शुरू हो चुकी है, लोन इनका दिया जा चुका है, लोन आपका अप्रूव हो गया आगे? हाँ जी सर, चारों तरफ से हमारे तोड़ गए हैं, देखो सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है सर। अभिषेक भाई, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, सच सच बताना कैसा लग रहा है तुम्हें? मन से कैसा महसूस हो रहा है? सर जो वादे किए जाते हैं, वो कितने सच्चे लगते हैं? क्या करें सर, अब सबके बन रहे थे, अब विश्वास कर लिया जी। आगे हमारे 2 साल पहले हमारे को चाबी मिल जाती, हम ये 10 बताओ, लाख के नीचे क्यों आते हैं? मैंने 50,000 ब्याज पे लिया है। 50,000 का वो ब्याज भर रहे हैं, इसकी किस्त भरेंगे, और मकान इस टाइम दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा। किराए पे रह रहे हैं? मैंने तो वो बना लिया था अपना किस्तों पे। ये मैंने अपनी छोटी बहन जो जम्मू वैष्णो देवी खत्म हो चुका है, असल में ये मैं अपनी बहन का बनवा रही थी कि चल उसका कोई रोजगार बन जाएगा। हैं वो 50,000 वहाँ भरा हुआ जी। फ्लैट देंगे 25-25 गज के फ्लैट विडो को देंगे। मेरा हस्बैंड नहीं है मेरे, मैंने वो फार्म भरा 2 साल से, वहाँ ब्याज भर रही हूँ, चाबी आज तक नहीं मिली। फिर चलो ये बना दूंगी, चलो उसका थोड़ा लड़की का सहारा बन जाएगा। आज ये खत्म कर गए। सुबह 6 बजे की ये मुँह पे खड़ी है लेडीज, सारी मिट्टी में खुद सीधी कर रही है।
क्या फायदा मुझे इतनी मिट्टी सीधी करवाने का। 2015 की सरकार ने हमारे से 50,000 रुपये जो लिए हुए हैं सर, अब तक मैं उसका ब्याज भर रहा हूँ। 5 साल हो गए जी। 8,000 रुपये की मेरी नौकरी है फॉर्म जी। भरा था 13 सितंबर 2018 को। 18 को आज लगा लो 2020 बीत गया, हमें कोई उसका फ्लैट का कोई वो नहीं, मुआवजा नहीं मिला। और जो ब्याज सरकार खा रही है वो फ्लैट भी नहीं मिला। खट्टर साहब से कुछ कहना चाहोगे? करनाल से हैं, आपकी बात सुने, कुछ लगता है आपको? हम तो कहेंगे या तो हमें उस फ्लैट की चाबी दें, नहीं तो जो हमने 50,000 भरा हमें 50 का 50 ही दे दें। और जो हमारे मकान तोड़ गए, ये मकान तोड़ गए, जैसे तोड़ गए वैसे का वैसे बना के दे। सरकारी कागज है, क्यों बयाना लिया जाता है? क्यों कोर्ट में रजिस्ट्रियाँ होती हैं? वहाँ से क्यों नहीं वापस भेजा जाता बंदा? लोन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। ये 7 वालों का प्लाट ये लोन पे बना हुआ है। क्यों लोन पास होते हैं? सरकार में बयाना दिया जाता है, जिस टाइम कागज पे स्टैंप लग के आती है तब तो इतना सा एक कागज भी कम होता है तो तुम बंदे को वापस भेज देते हो। बिजली के बिल भरे जाते हैं तब तो तुम वापस भेज देते हो। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह सब आ रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। हाउस टैक्स तक देखिए यहाँ पर लोगों का आ रहा ये है। तो अभी माता जी हमारे आप क्या काम करते हैं? कैसे सारा जुगाड़ किया था? दिहाड़ी का पैसे काम करते हैं। घरों की दिहाड़ी का काम करती हूँ मैं, कुकिंग का, कोठियों पे खाना बनाती हूँ। मेरा आदमी नहीं है, मेरी 2-3 बेटियाँ, 2 बेटे अनमेरिड है, सब छोटे छोटे हैं। अभी वो शादी सबकी करनी है। हाँ जी। तो जो पैसे वगैरह इकट्ठे किए थे अब तो तोड़ गए, ये नुकसान हो गया काफी। बहुत मन से बददुआ तो निकल रही होगी। निकल रही है। जैसे आज हमारे गिरे हुए ऐसे डीसी के गिरे, सबके गिरे, इनको पता चलेगा क्या होता है दुख। कितने गज का प्लॉट है आपका? मेरा जी 100 गज का। देखिए 100 गज में 5 बच्चे भी रखने हैं, मकान भी बनाना है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, घरों में खाना बनाते हैं, कोई घरों के अंदर साफ़ सफाई करता है, कोई छोटी मोटी रेडी लगाता है। ऐसे में अगर लोगों के मकान टूट जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन गरीबों की जो आवाज़ है, क्या उस आवाज़ में वो कर्राहट नहीं होगी, वो हाय उन अधिकारियों को, उन नेताओं को नहीं लगेगी जिन्होंने ये मकान तोड़वा दिए? यहाँ पर सवाल दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूँ कि मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा कि कच्ची कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ बसनी चाहिए, लेकिन समर्थन इसलिए है कि जब अवैध कॉलोनी बस ही गई है, रजिस्ट्री हो ही गई है, लोगों को सड़कें कच्ची पक्की जैसी देनी थी दे ही दी गई हैं, ऐसे में तोड़ने का क्या मकसद है? ये देखिए एक और यहाँ पर, यानी सब लोग ये चाहते हैं कि एक बार हमारे प्लॉट को, हमारे मकान को भी एक बार दिखा दिया जाए कि किस तरह से ध्वस्त यहाँ पर कर गए हैं। ये देखिए आपका ये क्या काम करते हैं आप? हेयर सलून है। काम क्या करते हैं? हेयर सलून का काम। हेयर सलून का। हाँ जी। तो आप भी मकान बना रहे थे यहाँ? हाँ जी। तो तोड़ने आगे कोई नोटिस वगैरह दिया? कुछ नहीं दिया सर। तो क्या कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहिए, पहले नोटिस आना चाहिए या रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्री हुई है? हाँ जी, इंतकाल भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं अधिकारियों से? कुछ नहीं, बस वो बोले नहीं जी। जवाब नहीं दिया कोई? क्या नाम है आपका? डीसी साहब से पूछ सके। पंकज। नाम क्या आपका? पंकज हैं ये। और देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं, कर हम भी कुछ नहीं सकते सिवाय इसके कि इन गरीबों की, एक बार मैं चाहूँगा कैमरा इनकी तरफ घुमा दें, चेहरे सबके दिखा दें कि इनमें से कौन करोड़पति दिख रहा है, कौन लखपति दिख रहा है। वो माता जी पीछे खड़ी हैं जो जब से अपनी बात कह रही हैं तब से उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। एक बार चप्पल देख लीजिए किस तरह से खुद ही, ये देखिए कुछ कोशिश भी शायद इन्होंने करने की कोशिश की कि रुकवाया जाए, और किस तरह से यानी कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे मकान को, हमारे आशियाने को हम किसी भी तरीके से बचा लें, लेकिन जो बड़े बड़े बुलडोज़र लेकर आते हैं उनकी भी जवाबदेही होती है कि हमें जाकर बताना है कि हम इतने लोगों का मकान तोड़ आए हैं। जी वहाँ भी तोड़ गए उनके, वो रो रहे हैं वहाँ पे। चलो वहाँ भी चलते हैं एक बार, क्योंकि कम से कम जो अधिकारी दफ्तरों में बैठे हैं, जो नेता दफ्तरों में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में बैठे हैं, कम से कम वो एक बार देख लें कि 15 अगस्त को उस तिरंगे को फहराने का क्या फ़ायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित करने का जिसमें जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। क्या फ़ायदा उस 20 लाख करोड़ रुपए का जो 20 लाख करोड़ लोगों के मकान तोड़वा दे? इन लोगों के किस काम की वो योजनाएं जिनके अपने मकान ही यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं? माता जी क्या कहना चाहोगे? मकान तो बने हुए हैं और ठीक ठाक इलाका है, रजिस्ट्रियाँ हो रखी हैं, फिर भी तोड़ने आ जाते हैं। फिर यही तो बात है, क्यों तोड़ा? रजिस्ट्री बन रही, लोन बन रहे, इंतकाल बन रहा, मीटर लग रहे हैं, फिर भी ये तो सरकारी है ना, और फिर भी क्यों तोड़ रहे हैं? ये क्यों तोड़ा? जब वेद नहीं है तो क्यों दे रहे हैं ये चीजें? फिर सारी पानी भी है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। जो जिस रेट पे एक मिनट माता जी, जिस रेट पे सरकार प्लॉट काटती है सेक्टरों में, आप उस रेट पे खरीद सकते हैं? ये तो नहीं, गरीब आदमी जो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपए गज में 150 रुपये दिहाड़ी करने वाले थे, इतना का खरीद सकते हैं। पूरा करेगा 20-20
माता जी 30,000 रुपए गज का हुड्डा में प्लाट ले सकते हो? नहीं ले सकते हैं, गरीब आदमी नहीं ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। 5,000 रुपए गज हाँ? वो तो 5,000 रुपए गज था जो लोग ले लिया, जान पर लेके लोन लेके जो कमा कमा को सधा देंगे। और वो 30,000 रुपए गज कहाँ से लेगा? वो लेगा डीसी। सरकार ने दावा किया था 2020 तक सबको मकान दे देंगे, यहाँ तो मकान तोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? तो दिया नहीं है, लॉकडाउन हो तो कोई रोटी तो दिया नहीं। मकान देगा सरकार, कुछ नहीं देगा सरकार। सरकार जहाँ भर में है, मकान कौन तोड़ेगा? तोड़ता है हम सोते जमीन पर, हमारा को पहले मारे, फिर हमारा मकान को कोई तोड़े। बुला के लिया जिसको मुझे जो आता है, हम खड़े हैं यहाँ, सारा पब्लिक हम इकट्ठे खड़े हैं। किसको कौन मारे करेगा? परेशान कर रहे, कभी जिप्सी लेके आ रहे, कभी कुछ लेके। हमने बर्तन मांज के हमने मकान लिया, हम खाने के लिए कोई नहीं देता। लॉकडाउन में काम बंद कर दिया, भीख मांग मांग के हमने रोटी खा रहे। इनको शर्म नहीं आता? अब तो जिप्सी लेके आता, मैं तो कह रही हूँ तो जिप्सी में आग लगा देंगे हम। और देखिए 60% से ज़्यादा जो इलाका है वो विकसित हो चुका है, 60% कॉलोनी बन चुकी है, लोगों के मकान आप देख सकते हैं, जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उस हिसाब से अपने मकान यहाँ पर बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में आप देखिए कि जो ये गरीब लोग हैं, जिनके मन से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, गुस्सा निकल रहा है, आखिर क्यों इनकी सुनवाई नहीं होती? माता जी पहले भी इस तरह तोड़ने के लिए आते रहे? जितना देर हम आए फिर भाग गए, जैसे हम सब इकट्ठे हुए तब भाग गए। अभी मैं घर से भाग कर आई हूँ, नहीं भरी हूँ, बड़ी मुश्किल भरे हमारे कमाई को है नहीं, तो बनाएंगे सोच रहे थे कमरा डाल के भेजेंगे, करे हम कहाँ से भरेंगे? क्या काम करते हैं? सब्जी हमारे घर वाला झाड़ी करते 400 रुपया रोज का। मैं उसी बर्तन भाजती हूँ कोठी में, कभी वो भी नहीं होता है, कभी वो भी होता नहीं। कोठी वाले भी हम नहीं लगाते बीमारी करके। क्या नाम है आपका? शोभा नाम है मेरा। कहाँ? पश्चिम बंगाल से आप? मैं यहाँ से बिहार से, बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय से। हाँ। तो जब यहाँ पर आए थे सोचा था मकान बना लेंगे अपना? मेरे बच्चे का जन्म उन्म सब चीज हो गया, मेरे को 40-50 साल हो गया। या 4 चमन में, न्यू 4 चमन में जाके मेरे नाम आप पता कर सकते, शोभा किस गली में रहती है। मेरे बच्चे के भी जन्म है, मेरे बेटी का भी जन्म है, तीनों बच्चों को मैंने भी शादी करा। सारे बच्चे भी बेघर, मतलब पढ़ाई पूरा उतना करे नहीं, कभी झाड़ी लगा कभी नहीं लगा उनको। मन से दुखी है? बहुत दुखी हूँ मैं। मेरे जैसे तो मैं कहती सब भाई बहन दुखी है, नहीं मैं अकेले दुखी हूँ, सब भाई बहन मेरे दुखी है। कार्ड बने हुए हैं? नहीं, मेरा नहीं बना हुआ। हमारे बने हुए सबके पास नहीं बीपीएल कार्ड। सरकार दावे करती है वो योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता हमारे को। सिर्फ बड़े बड़े नोटों वालों के बीपीएल कार्ड बने हुए, गरीबों के कोई नहीं बने। पहले खा लेंगे, जैसे आपके पास आएगा आप पहले खा लोगे। आधार कार्ड दिखा दिया, बाजू बंदे को दे दिया, बस हो गया। 20 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने कहा था, 20 लाख करोड़ रुपए का हम पैकेज दे रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सबको मिला कुछ? नहीं दिया, हमारे कुछ नहीं दिया। 20 पैसा गरीबों को नहीं मिला, 20 पैसा नहीं मिला। लॉकडाउन के अंदर तो सबको घर में गया, इस कॉलोनी में किसी को कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं मिला। और यहाँ सेवा संस्था वाले हैं वो दे के गए हैं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। सेवा संस्था वाले आके दान किए हैं। यहाँ से लिखा के लेके कितने मकान है, क्या नाम है, राशन पानी सारा लॉकडाउन में, लेकिन एक भी दाना किसी को नहीं मिला है आज तो। आप अपनी इस समस्या के लिए कभी किसी नेता से मिले नहीं? भी आते हैं अधिकारी तोड़कर चले जाते हैं। आगे पीएन में देते, कहते जाओ जाओ जाओ, नहीं मिलने देते, सुनवाई नहीं देते वो लोग। एमसी वगैरह से बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं आएंगे तो हल्का फुल्का करके चले जाएंगे, वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान तो करने लग रहे हैं। सुनवाई जब होती है, जब वोट लेने का टाइम होता है ना, जब नेता हमारे पैर पकड़ते हैं सर, वो उसके टाइम का गरीबों का तो कोई ख्याल नहीं रखते ये लोग। हम लोगों ने इतनी मेहनत से, इतने कष्ट से मकान बनाया, घर द्वार बनाया, हमने ये सोचा कि हमारी जिंदगी पार हो जाएगी। अब ये कभी बुलडोजर ला रहे हैं, कभी क्रेन लेके आ रहे हैं, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? बुजुर्ग हैं। कभी कोई नेता आया बीच में? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। ये सिर्फ वोट के टाइम आते हैं, वोट लेने के टाइम हमारे से वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन सब झूठे वादे हैं। मकान भी तोड़ देंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे से सब झूठे वादे करते हैं सर। झूठे वादे करते हैं। बता ही देंगे, मकान तोड़ देंगे तो वोट कौन देगा? मैंने कहा यहाँ पर हर कुछ, मैं कहा इतना तो इंदिरा गांधी के राज में, कांग्रेस के राज में कभी नहीं वो नहीं हुआ, इतना जनता पार्टी के राज में हो रहा है। हर किसी को बोला गया कि आपके बीपीएल कार्ड बना दिए जाएंगे, राशन घर घर में पहुंचेगा। आज ना राशन हुआ ना बीपीएल, जो हमारे पास है वो भी हमारा छीना जा रहा है।
जो है वो भी छीना जा रहा है, ये बड़ी बात है। हमारे पीछे से नाम काट दिया, कहते कुछ नहीं है। अब जो राशन 15 किलो 25 किलो गेहूं मिलता था वो भी कह रहे दूसरे का काम जो है वो उठा लगा के ले गया, नहीं मिलता है हमारे को दिया, गरीब भी लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ गरीब आदमी कैसे कैसे का कमा कर खाया है। कनी मनी दान करता है कोई तो दे देता है, कहाँ से आनेगा गरीब आदमी इतना। कोरोना दान करने वाला भी कितने देंगे, उनको भी तो अपना चाहिए। करेगा गर्दा को काम करेगा, पानी को काम करेगा, तो वो होबे नहीं करेगा, कभी नहीं होगा। करनाल से चुनाव जीतते हैं और करनाल के लोग ही उजड़ने लग रहे हैं, ये तो बड़ी दुख की बात है। बाकी हरियाणा में आपको लग रहा नहीं होगा? नहीं, ऐसा पोजीशन तो कहीं नहीं होगा सर, जैसा यहाँ हो रहा। तो आप समझ सकते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं। दिक्कत और समस्या सिर्फ ये है कि आखिर हमारा छोटे छोटे 50 गज 75 गज 100 गज में मकान है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। सब लोगों को देख लीजिए, कितने करोड़पति, कितने लखपति, कितने अरबपति आपको इनमें दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो इनके मकान टूटने चाहिए थे, लेकिन अगर ये लोग गरीब हैं, अगर इनके तोड़ रहे हैं तो बदले में एक एक मकान, एक एक फ्लैट इनको दे दें, कह दें कि आप लोगों ने अवैध बना रखी, वैध हम बनाकर देंगे। क्यों सरकार ये दावे नहीं करती? कहा गया था 2020 तक सबको छत मिल जाएगी, सबको मकान मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसे तक भर दिए लेकिन अभी तक हमें कुछ अता पता नहीं है। और जो मकान, जो प्लाट हम खुद बनाने जा रहे थे, उनको यहाँ पर तोड़ने की जो कार्रवाई है नगर निगम द्वारा आज की गई है, जिससे लोग खासे निराश हैं, परेशान हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं, इन गरीबों की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे जो हाथ पैर जोड़कर वोट ले जाते हैं, उसके बाद उनके चेहरे दिखाई नहीं देते, लेकिन टीवी में सुंदर सुंदर फोटोएं ज़रूर दिखाई देती हैं कि हमने ये योजना आपके लिए लागू कर दी है। योजना लागू ज़रूर की गई, योजना भेजी ज़रूर गई, लेकिन पहुंचता क्या है? पीला पंजा। पहुंचता क्या है? यहाँ पर बुलडोज़र पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, हथियारों के साथ पुलिस आती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, क्योंकि कानून तो शायद अंधा होता है। इसीलिए इन लोगों को इंसाफ की दरकार है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल की मंगल कॉलोनी पार्ट 2 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।